भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें राजनीति समृद्ध, विशाल और विविध है। यहाँ 3 मुख्य शाखाएं हैं: संसद, लोकसभा और राज्यसभा, सरकार, केंद्र और राज्य, और न्यायपालिका। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिन्हें सीधी चुनावों से चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। जिस दल की सदस्यों की संख्या सबसे बड़ी होती है, वही दल सरकार बनाता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा चुना जाता है। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, लेकिन अलग अलग वर्गों के आधार पर तिमाही चुनाव होते हैं, इसलिए एक समय पर सभी सदस्य चुने नहीं जाते। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के द्वारा देश और राज्यों के विकास और उन्नति का ध्यान रखती है। राजनीतिक दलें विभिन्न अधिकारियों, नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करती हैं। भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलें हैं जो अपने अलग अलग विचारधारा, नीतियों और आदर्शों के आधार पर चुनावों में भाग लेती है। इन राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी दलें हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर दोनों भागीदारी करती है। भारतीय राजनीति में लोगों का भरोसा, सहयोग और सहभागिता महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और समाज को भारतीय राजनीति का दूसरा पहलू राजनीतिक दलों के बीच द्वंद्व और विपक्ष की भूमिका पर ध्यान केंद्रित होता है। राजनीतिक दलें विभाजन के आधार पर सत्ता में आती हैं और विपक्ष में भी रहती हैं। राजनीतिक दलें विभिन्न चुनावों में एक दूसरे से मुकाबले करती हैं और अपने नेताओं और आदर्शों के पक्ष में जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। राजनीतिक दलें समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के अनुसार अपने नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करती हैं। भारतीय राजनीति में दलों के बीच समझौते और सहयोग भी आम बात है। सरकार बनाने के लिए एक दल को दूसरे दल के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। इसके जरिए वे अपने शक्ति को बढ़ाते हैं और सरकार चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। विपक्ष राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार की नीतियों की प्रतिक्रिया करना होता है। वे सरकार की चुनौतियों को उठाते हैं और अपने विचारों के आधार पर उनके समाधान के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। विपक्ष दलें सरकार को खत्म करने के लिए नवनिर्वाचित चुनावों को आयोजित करने के लिए भी प्रयास करती हैं। भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच द्वंद्व और विपक्ष की रूपरेखा समाज की नीतियों और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से जनता के विचार और मांगों को सरकार तक पहुंचाने की प्रक्रिया सकारात्मक तरीके से संभव होती है।